एक ऐसा प्रासाद जो बाह्यतः सौंदर्य का प्रतीक था, किंतु अंततः दावानल का आमंत्रण। एक ऐसी योजना जहां शस्त्र नहीं अपितु अग्नि ही वध का साधन थी। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के उपरांत हस्तिनापुर में शांति का आभास था, परंतु दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी थी। शकुनी के कुटिल मस्तिष्क ने उस ज्वाला को योजना का रूप दिया। तदनंतर उन्होंने पुरोचन को आदेश दिया, एक ऐसा प्रासाद निर्मित करो जो दृश्यतः अनुपम हो, परंतु स्पर्श मात्र से अग्नि का ग्रास बन सके। वारणावत में निर्मित हुआ लाक्षागृह दीवारें लाख से अभिषिक्त, स्तंभकृत एवं तैल से परिपूर्ण, भूमि शुष्क काष्ठ से युक्त। न वहां रसोई न दीपक, संपूर्ण प्रासाद सूर्य और चंद्र के प्रकाश से ही प्रकाशित होता था, क्योंकि एक छोटी चिंगारी भी संपूर्ण प्रासाद को भस्म कर सकती थी। और उस प्रासाद में केवल एक ही निर्गम द्वार था, यानी प्रवेश सरल परंतु निकलना असंभव। दुर्योधन और शकुनी पश्चाताप का अभिनय करते हुए पांडवों के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, यह प्रासाद पांडु महाराज की स्मृति में निर्मित है। आप वहां निवास करें, जिससे वैर का अंत हो। धर्मपरायण युधिष्ठिर इस मृदु वचन के पीछे छिपे विष को न पहचान सके, और इस प्रकार पांडव माता कुंती सहित वारणावत प्रस्थान कर गए। किंतु विदुर, जो नीति और बुद्धि के प्रतीक थे, इस षड्यंत्र को जान चुके थे। उन्होंने युधिष्ठिर को प्रत्यक्ष नहीं अपितु म्लेच्छ भाषा में गूढ़ संकेतों से सावधान किया। युधिष्ठिर ने इस संकेत को भली भांति समझ लिया। वारणावत पहुंचकर पांडवों ने सामान्य आचरण किया, परंतु रात्रि के गहन अंधकार में भूमिगत एक गुप्त सुरंग का निर्माण आरंभ हुआ। यह सुरंग उस अग्निजाल से मुक्ति का एकमात्र साधन थी। कालचक्र घुमा और वह मंगल रात्रि समीप आई, जिसे शकुनी और दुर्योधन ने चुना था। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अंधकार की पराकाष्ठा। नियत रात्रि से एक दिन पूर्व पांडवों ने एक विशाल भोज का आयोजन किया। वारणावत के अनेक जन और स्वयं पुरोचन भी उस आमंत्रण में सम्मिलित हुए। भोजन समृद्ध था और मदिरा प्रचुर मात्रा में प्रवाहित हो रही थी। पुरोचन, जो अपने षड्यंत्र की सफलता को लेकर निश्चिंत था, अत्यधिक मदिरा पान कर गहन निद्रा में लीन हो गया। और तब जब रात्रि अपने गहनतम अंधकार में थी, पांडवों ने उसी लाक्षागृह में अग्नि प्रज्वलित कर दी। यह वही अग्नि थी जो उनके विनाश हेतु रची गई थी, किंतु इस बार वह अग्नि शत्रु के विनाश का साधन बन गई। क्षण मात्र में लाख घृत और तैल से युक्त वह प्रासाद भीषण ज्वालाओं में परिवर्तित हो उठा। पुरोचन, जो उसी अग्नि का निर्माता था, मदिरा के प्रभाव में अचेत पड़ा रहा, और उसी अग्नि में उसका अंत हो गया। अग्नि की प्रचंड लपटों के मध्य जब संपूर्ण प्रासाद दहक रहा था, पांडव माता कुंती सहित पूर्व निर्मित उस गुप्त सुरंग में प्रविष्ट हुए, और इस प्रकार वे अग्नि के मुख से निकलकर अंधकारमय वन की ओर अग्रसर हो गए। प्रातःकाल जब अग्नि शांत हुई तो वहां 6 दग्ध शरीर प्राप्त हुए, एक स्त्री और 5 पुरुष, जो उस रात्रि भोज के पश्चात मदिरा के प्रभाव में वहीं सो गए थे। और इसी कारण समस्त आर्यावर्त में यह भ्रम फैल गया कि पांडव माता कुंती सहित अग्नि में भस्म हो चुके हैं। कभी कभी जीवित रहने के लिए स्वयं को मृत सिद्ध करना पड़ता है।